अस्सलाम वालेकुम बच्चों। विंटर 2021 क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका जो पार्ट 3 है वीडियो का, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 तो हमने सॉल्व किया, उसमें हमने एनपीवी कैलकुलेट करी। पार्ट नंबर 3 जो है ना वो सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में था, तो अब उसको डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने के लिए मैंने जो है ना वो क्या किया है कि एक्सेल पे सारी वैल्यूज़ पेस्ट कर दी हैं। देखिए ये जो आपके पास एन की वर्किंग आ रही है ना, ये वाली स्पेसिफिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू की, ये वर्किंग हम लोग कर चुके हैं। पिछले जो 2 लेक्चर्स हैं, 2 पार्ट्स हैं इस वीडियो की सीरीज़ के, जिसमें ये वाला सवाल डिस्कस हो रहा है, उसमें हम ये बातें कर चुके हैं। ये सारी वर्किंग्स कैसे आई, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, सारी वैल्यूज़ कैसे आई। अब हमें जो है ना वो इस सवाल में सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करना था सेलिंग प्राइस पर, और सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करना था सेल्स के वॉल्यूम पर। अच्छा, सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑन सेल्स प्राइस क्या होता है? सेल्स प्राइस सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब ये है कि आपकी सेलिंग प्राइस, जो करंट आपकी सेलिंग प्राइस है, वो कितने परसेंटेज से कम हो जाएगी कि आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो हो जाए। देखिए अभी करंटली हमने जब कैलकुलेशंस करी ना, तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू 586.62 की पॉजिटिव आ रही है, करेक्ट। अब इसमें ये सेल्स रेवेन्यू की वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पर। सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर हमारी सेलिंग प्राइस कम हुई, सवाल में वैसे 5.5 लाख थी ये नंबर ज़ीरो पर, और फिर वो 3% से इंक्रीज़ हो रही थी, ये सारी वर्किंग हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस मिसाल के तौर पर जब मैं रियली मार्केट में जाकर ये प्रोजेक्ट करना शुरू किया मैंने, और वो 5.5 लाख नहीं हुई बल्कि डिफरेंट हुई, कुछ कम हुई कुछ ज़्यादा हुई, तो हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? या सेंसिटिविटी एनालिसिस हमें सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑन सेल्स प्राइस ये बताता है कि सेलिंग प्राइस कितने परसेंट कम हो जाएगी तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो होगी। मिसाल के तौर पर लेट से एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि भाई सेल्स प्राइस लेट से 200 है, ये कैश इनफ्लो, और एक वेरिएबल कॉस्ट का कैश आउटफ्लो है 80 का। तो इसका मतलब ये हो गया कि नेट जो कैश इनफ्लो आ रहा है आपके पास 200 आपको मिल रहा है, 80 आपके पास जा रहे हैं 120 है। लेट से ये किसी भी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू है। अब लेट से अगर इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 200 से कम हो जाए, 120 रुपये कम हो जाए और 80 हो जाए, तो सेलिंग प्राइस भी 80 होगी, और फिर वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी होगी? वेरिएबल कॉस्ट भी 80 होगी। तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? ज़ीरो हो जाएगी। ऐसे ही एक सीधी सी एग्जांपल बताइए। इसका मतलब ये हो गया कि मेरी सेलिंग प्राइस जो है ना वो चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, यानी कि 120 डिवाइडेड बाई 200, विच मीन्स कि अगर 60% से कम हो गई, अगर मेरी करंट सेलिंग प्राइस 60% से कम हो गई, अगर 200 की वैल्यू 60% से कम हो गई, अगर 200 की वैल्यू 60% से रिड्यूस होकर 180 पर चली गई, तो मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो हमें सेलिंग प्राइस टू सेंसिटिविटी में यही ढूंढना होता है कि आखिर मेरी सेलिंग प्राइस कितने परसेंटेज से कम हो जाए कि मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा देखिए, अब ये याद रखिएगा कि अगर सेलिंग प्राइस जो है ना वो कम होती है ना, तो सेल्स रेवेन्यू भी उसी परसेंटेज से कम होता है। कैसे सर? एक मिसाल ले लें ना। लेट से आप 5 यूनिट्स बेच रहे थे, और आप एक यूनिट जो है ना वो 10 रुपये का बेच रहे हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका सेल्स रेवेन्यू कितना है? 50। अच्छा, मैं सेलिंग प्राइस जो है ना वो 10% से कम कर देता हूँ। 10 रुपये का 10% 1 रुपया होता है, 1 रुपये से कम करता हूँ, 9 रुपये कर देता हूँ, और यूनिट सोल्ड जो है ना वो 5 ही रखता हूँ। तो मेरा सेल्स रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस 10% से कम होगी, अगर सेलिंग प्राइस 10% से कम होगी, अगर सेलिंग प्राइस 10% से कम होगी, तो सेल्स रेवेन्यू भी 10% से ही कम होगा, प्रोवाइडेड कि यूनिट सोल्ड जो है ना वो उतने ही हो जितने पहले थे। बात समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर सेलिंग प्राइस 10% से कम होगी ना, तो आपका जो सेल्स रेवेन्यू है वो भी 10% से ही कम होगा, ये याद रखिएगा। अब आ जाइए सेंसिटिविटी परफॉर्म कैसे करनी है। देखिए हमने क्या किया, मैं आपको आईक्यूब के आंसर को गो थ्रू करवा रहा हूँ। पहले तो हमने सेल्स रेवेन्यू लिख दिए सारे के सारे, या हमारे पास अवेलेबल थे। पार्ट नंबर 1 में हमने सवाल के कैलकुलेट किए थे। होपफुली पार्ट 1 और पार्ट 2 देखते हुए आप पार्ट 3 देखें। अच्छा, ये सेल्स पर पोस्ट टैक्स एट 29% का मतलब ये है कि देखें, अगर 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 मिसाल के तौर पर आपका लेट से सेल्स रेवेन्यू 100 से कम होता है, गौर से सुनिएगा, सेल्स रेवेन्यू 100 से कम होता है, ठीक है ना। सेल्स रेवेन्यू अगर 100 से कम होगा ना, तो 29% का सवाल में टैक्स का रेट था, उसका मतलब ये है कि 29 से टैक्स का एक्सपेंस जो है ना वो भी कम हो जाएगा।
सेल्स रेवेन्यू अगर 100 से कम होगा, अगर आप चीज़ 100 रुपये सस्ती बेचोगे तो आपके प्रॉफिट 100 रुपये कम होंगे, प्रॉफिट 100 रुपये कम होंगे तो टैक्स भी 100 रुपये पे 29% जो टैक्स का रेट है उस हिसाब से कम लगेगा। यानी कि नेट जो इम्पैक्ट आएगा ना कैश फ्लोज पे वो 71 का आएगा। अगर आपका सेल्स रेवेन्यू 100 से कम हुआ, अगर आपका सेल्स रेवेन्यू 100 से कम हुआ तो आपके कैश फ्लो 100 से कम नहीं होंगे, बिकॉज इस सवाल में टैक्स भी है। अगर आपका सेल्स रेवेन्यू 100 से कम हुआ तो आपके टैक्स भी 29 से कम होंगे, यानी कि जो नेट इम्पैक्ट आएगा वो 71 का आएगा। तो ये जो 884 कैलकुलेट हुआ है ना, ये नेट इम्पैक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर ये 1246.3 है, इसका आप ले लो 29% का टैक्स रेट है ना, तो 71% ले लो, देखो कितना बनता है 884.873। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि यार अगर मेरा सेल्स रेवेन्यू कम होता है, या मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा जो करंट सेल्स रेवेन्यू ना उस पर मैं कितना टैक्स पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर 1246.3 का, मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ, अगर कोई कंपनी जो है वो 1246.3 रुपीज़ की कोई चीज़ बेचती है तो उसको 1246.3 रुपीज़ इन टर्म्स ऑफ नेट कैश फ्लो नहीं मिलते, बल्कि इस पर इसको 29% टैक्स पे करना पड़ता है, इसको इस पर 29% टैक्स पे करना पड़ता है। इसके हाथ में क्या बचता है, इसके हाथ में बच जाता है इन दोनों का नेट अमाउंट। तो ये पोस्ट टैक्स वैल्यूज़ आ रही हैं सारी, पोस्ट टैक्स वैल्यूज़ की डिस्काउंटिंग करी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोस्ट टैक्स रेवेन्यूज़ आ गया, प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू सर कहाँ से है, प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आपके पास इनिशियली आपने पार्ट नंबर ए में कैलकुलेट करी थी, और ये जो नीचे आ रहा है ना ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोस्ट टैक्स रेवेन्यूज़ है। यानी कि अगर आप लेट से इसको ऐड करते हो किसको 819.4 प्लस 898.2 प्लस 942.9 प्लस 943.9 प्लस 945.8, तो ये बन जाता है 4450.2। अच्छा, मैं ये साथ में ये बताता रहा हूँ, सेंसिटिविटी एनालिसिस सेपरेट वीडियो में भी डिस्कस किया है, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट रख रहा हूँ क्योंकि मुझे सवाल सॉल्व करना है। अब ये सेंसिटिविटी टू सेल्स प्राइस 12.9% कैसे आएगा। सेंसिटिविटी टू सेल्स प्राइस निकालने के लिए जो प्रोजेक्ट की करंट नेट प्रेजेंट वैल्यू है यानी कि 586.8 डिवाइडेड बाई जो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यूज़ आ रहा है, तो ये आएगा आपका 12.89%। इस 12.89% का मतलब ये है कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस 12.9% से कम हो गई तो आपका सेल्स रेवेन्यू जो है वो 12.9% से कम हो जाएगा, और अगर सेल्स रेवेन्यू 12.9% से कम हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ना वो ज़ीरो पर आ जाएगी। आई रिपीट, आपने किस तरह सेंसिटिविटी टू सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करी है। सेंसिटिविटी टू सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स रेवेन्यू, यानी कि इफेक्टिवली आप ये देख रहे होते हो कि आपकी करंट नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स रेवेन्यू का कितना फीसद है, 12.9%। तो अगर आपका जो क्या कहते हैं जो आपके पास सेल्स रेवेन्यू है वो 12.9% से कम हो गए तो आपकी NPV 586.8 से कम हो जाएगी, करेक्ट। और अगर आपकी NPV 586.8 से कम हो गई तो वो ज़ीरो पर आ जाएगी। ये कहलाती है सेंसिटिविटी टू सेलिंग प्राइस। अब शायद इधर ये इतनी क्लियरली समझ नहीं आ रही हो तो एक सेपरेट वीडियो में मैंने सेंसिटिविटी एनालिसिस टू सेलिंग प्राइस परफॉर्म करके दिखाया हुआ है, बताया हुआ है। आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो, मुझसे वो वीडियो मांग सकते हो। बहरहाल हाँ, इस सवाल में मैं ये काम ज़रूर करता हूँ कि इसको प्रूव कर देता हूँ कि यार वाकई में ये सही फिगर है या नहीं। देखिए हमारा आंसर आ रहा है सेंसिटिविटी टू सेलिंग प्राइस का 12.9%। इसका मतलब ये कि अगर सेलिंग प्राइस 12.9% से कम हो गई तो हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक चीज़ कैलकुलेट करी है। अगर किसी चीज़ को 12.9% से कम करना है तो विच मीन्स कि वो जितना भी था उसमें से मैंने 12.9% यानी कि 100% में से 9% माइनस किया तो 87.1% बच गया। अब देखें इस सेल्स रेवेन्यू को अगर मैं 12.9% से कम कर रहा हूँ कैसे होगा। अगर सेलिंग प्राइस 12.9% से कम होगी तो सेल्स रेवेन्यू भी 12.9% से कम होगा। आई रिपीट, अगर सेलिंग प्राइस 12.9% से कम होगी तो सेल्स रेवेन्यू भी 12.9% से कम होगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा यहाँ पर मैंने प्रूव किया कि अगर सेलिंग प्राइस 10% से कम हो रही है तो सेल्स रेवेन्यू भी 10% से कम हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस जितने परसेंट से कम होती है सेल्स रेवेन्यू को भी वो उतने परसेंट से ही कम करती है। तो इसीलिए ये सेंसिटिविटी टू सेलिंग प्राइस है। अब अगर सेलिंग प्राइस लेस से 12.9% से कम हो जाती है तो वो 87.1% बच जाती है, यानी कि आपका सेल्स रेवेन्यू जितना था 1246.3 उसका सिर्फ और सिर्फ 87.1% बच जाएगा। एग्री।
इसी तरह से अगले साल जो आपका सेल्स रेवेन्यू था 1476.2, उसका सिर्फ और सिर्फ 87.1% बच जाएगा क्योंकि 12.9% से कम हो रहा है। इसी तरह से उससे अगले साल 1672.6 का जो सेल्स रेवेन्यू था वो 12.9% से कम होकर 87.1% बच जाएगा। इसी तरह से अगले साल का सेल्स रेवेन्यू 1808.8 था, वो 87.81% बच जाएगा 12.9% से कम होकर। इसी तरह से उससे अगले साल का जो सेल्स रेवेन्यू 1956.2 है वो 12.9% से कम होकर 87.1% बच जाएगा। यानी कि आपका सेल्स रेवेन्यू हर साल जो है वो इसकी वजह से कम हो रहा है। अब जब आपका सेल्स रेवेन्यू कम हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट तो सेम रहेगी ना, क्योंकि यूनिट्स प्रोड्यूस्ड सेम है। देखें, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होगी क्योंकि आपके यूनिट्स प्रोड्यूस्ड सेम है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स प्रोड्यूस पर डिपेंड करती है। सेंसिटिविटी एनालिसिस के लिए एक सेपरेट लेक्चर है जिसमें मैंने ये चीज़ें डिस्कस भी की होंगी। अच्छा, इसके अलावा बाकी ये दोनों कॉस्ट, ये सारी कॉस्टें जो है वो हमारे सेल्स के प्राइस पर डिपेंड नहीं करती हैं, तो ये सारी चीज़ें सेम होंगी। हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर 29% टैक्स, 29% टैक्स, 29% टैक्स, 29% टैक्स, 29% टैक्स। इन्वेस्टमेंट्स आ गई, सारी चीज़ें आ गई जैसे एज इट इज़ ऊपर थी। सिर्फ और सिर्फ देखें, मैं आपको वापस से बता दूं, दो वेरिएबल्स चेंज होंगे। एक वेरिएबल आपके पास सेल्स रेवेन्यू चेंज होगा। जब सेलिंग प्राइस रिड्यूस होगी तो सेल्स रेवेन्यू भी चेंज होता है। जब सेलिंग प्राइस रिड्यूस होती है तो सेल्स रेवेन्यू भी चेंज हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब सेल्स रेवेन्यू चेंज होगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेंज होगा, और जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेंज होगा तो उस पर लगने वाला जो टैक्स है वो भी आप देख रहे होंगे कि चेंज हो रहा होगा। ठीक है जी। और फाइनली अगर ऐसा होगा ना, तो मैंने यहाँ पे प्रूव करके बताया आपकी एनपीवी जो है ना वो ज़ीरो आ रही होगी सर, लेकिन यहाँ तो ज़ीरो नहीं आ रही, 0.28203 आ रही है बेटा। वो इसलिए आ रही है क्योंकि कुछ राउंडिंग ऑफ एरर्स हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस के सेपरेट वीडियो में मैंने इसको एग्जैक्ट ज़ीरो से मैच करवाया है, और यहाँ पर 0.28203 जो है ना वो बिल्कुल मामूली सी अमाउंट है, क्योंकि देखें आपकी एनपीवी यहाँ पर 586.6299 मिलियन थी। यानी कि ये कितनी थी, मैं अगर इन नंबर्स लिखूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 10000000 से, तो ये तकरीबन जो है ना इतनी कोई थी। ठीक है जी, 586629887.48, और अब वो हमारे आंसर के हिसाब से कितनी हो गई है, हमारे आंसर के हिसाब से इतनी हो गई है। इसको भी 10000000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इफ़ेक्टिवली जो ये नई वाली वैल्यू है वो कुछ 0.00000 कुछ 0% ही है तकरीबन। ठीक है ना, ज़ीरो ही है तकरीबन। तो बात सर ये है कि ये तो राउंडिंग ऑफ की वजह से मसला आ रहा है, वरना ये एग्जैक्ट ज़ीरो आता है। हम एक सेपरेट एग्जाम्पल में इसको डिस्कस करेंगे। आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तो सेंसिटिविटी एनालिसिस की वीडियो ज़रूर ले लीजिएगा, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि जितने परसेंटेज से हमारा सेल्स रेवेन्यू कम होता है, जितने परसेंटेज से सेलिंग प्राइस कम होती है, उतने परसेंटेज से ही सेल्स रेवेन्यू कम होता है, और टैक्स भी कम हो रहा होता है। तो हमें सीधा अपनी अगर सेंसिटिविटी टू सेलिंग प्राइस किसी भी सवाल में मालूम करनी होगी तो हमें क्या करना होगा, हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आ रही है उसको डिवाइड करना होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स रेवेन्यू पोस्ट टैक्स, यानी कि टैक्स के इम्पैक्ट्स के बाद। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ सवाल ने पूछी थी सेल्स वॉल्यूम की सेंसिटिविटी, और कुछ ये थियोरेटिकल एरिया, ये तो आप मेरे ख्याल में रीड कर लीजिएगा एक दो बार और मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, सेल्स वॉल्यूम की सेंसिटिविटी का अगेन ये मतलब है कि मेरा सेल्स वॉल्यूम कितने परसेंटेज से चेंज हो जाए, मेरा सेल्स वॉल्यूम कितने परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए कि मैं ज़ीरो वाली पोजीशन पर आ जाऊँगा। देखें, अब जब हम सेल्स वॉल्यूम की बात करते हैं ना, तो वॉल्यूम की वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं। कैसे सर? देखें, जब आपका सेल्स वॉल्यूम चेंज होगा ना, जब आपका सेल्स वॉल्यूम चेंज होगा यानी कि सेल्स के यूनिट्स चेंज होंगे, तो ना सिर्फ उसका इम्पैक्ट सेलिंग प्राइस पर होगा, सेल्स रेवेन्यू पर होगा, बल्कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर भी होगा। देखिए, मिसाल के तौर पर आप 5 यूनिट्स बेच रहे थे और एक यूनिट जो है ना वो आप बेचते थे 10 का, यानी कि आपका सेल्स रेवेन्यू था 50, और ये 5 यूनिट्स आपको जो है ना इन 5 यूनिट्स की जो कॉस्ट थी ना वो पड़ती थी 8 रुपये। तो इसका मतलब ये 5 यूनिट्स की आपको कॉस्ट पड़ती थी 40, तो आपका नेट बनता था 10। अब अगर मैं बोलूँ यार आपका वॉल्यूम जो है ना वो लेट से 20% से रिड्यूस हो गया, तो 5 का 20% इज़ 1, और 4 यूनिट्स अब बनाकर आप बेच रहे हो, तो जब आप 4 यूनिट्स बनाकर बेचोगे तो नंबर 1 आपका सेल्स रेवेन्यू भी चेंज होगा। ठीक है। नंबर 2, आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है, जितनी भी ऐसी कॉस्ट है जो वॉल्यूम पर डिपेंड करती हैं, वो भी चेंज होंगी। बात समझ रहे हो? जब आपके पास सेल्स वॉल्यूम चेंज होता है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती है, और इसीलिए सेल्स वॉल्यूम की सेंसिटिविटी की जब हम बात करते हैं तो हम जो है वो वेरिएबल कॉस्ट को भी अकाउंट फॉर करते हैं।
और वो कैसे करा हुआ है इस आंसर में, फोरकास्ट कंट्रीब्यूशन, और ये कैसे आया है, रेवेन्यू लेस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेस कंट्रीब्यूशन लॉस फ्रॉम IND 100। देखिए हमारा जो सवाल था ना, हमारे सवाल में क्या था, हमारे सवाल में कुछ ऐसा था, ये हमारा मेन सवाल है। हमारे सवाल में अगर सेल्स के वॉल्यूम चेंज होंगे, सेल्स के वॉल्यूम यानी कि सेल्स के यूनिट्स चेंज होंगे, तो सेल्स के यूनिट्स चेंज होने की वजह से सेल्स रेवेन्यू चेंज होगा, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी चेंज होगी, रिड्यूस हो जाएगी ना अगर यूनिट्स कम होंगे तो, और लॉस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेल ऑफ IND 100 भी चेंज हो जाएगा या कम हो जाएगा। इसलिए क्योंकि हमने जब पार्ट ए किया था, तो ध्यान से अगर आपने पार्ट ए किया हो तो हमारे इस सवाल में लिमिटेड कैपेसिटी थी यूनिट्स बनाने की, और अगर हम चिल मैक्स 50 के यूनिट्स बनाते थे तो हम IND 100 के यूनिट नहीं बना सकते थे, और IND 100 के यूनिट जितने नहीं बना सकते थे उस पर हमें उसकी कंट्रीब्यूशन का लॉस होता था। तो अगर यूनिट्स कम बनेंगे, अब गौर से सुनिएगा, यूनिट्स कम बनेंगे तो सेल्स रेवेन्यू कम हो जाएगा, कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और ये लॉस्ट कंट्रीब्यूशन और सेल्स जो है ना ये भी कम हो जाएगा, और फिर इसका इम्पैक्ट टैक्स पर भी होगा, इसका इम्पैक्ट टैक्स पर भी होगा। तो जनाब इसके लिए बात सारी ये है कि हमें करना ये पड़ेगा कि हमने ये जो पहली वाली वैल्यू जिस तरह से ये 290.6 कैलकुलेट करी ना, ये मैं बता देता हूँ ये कैसे करी है। आपने जो है ना वो 1246.3 लिया, 1246.3 यानी कि सेल्स रेवेन्यू, वो डिपेंड करता है वॉल्यूम पर, माइनस कर दिया इसमें से 861.1, क्योंकि ये वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये भी वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, अगर यूनिट्स चेंज होंगे तो ये भी चेंज होगा, और माइनस कर दिया इसमें से 94.6 लॉस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेल ऑफ IND 100, जब वॉल्यूम चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। तो 1246.3 माइनस 861.1 और 94.6 जब हम करते हैं तो 290.6 पर आते हैं, ये इस तरह से 290.6 आ रहा है। अगेन इसका 71% लिया, क्योंकि अगर 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 वॉल्यूम चेंज हुआ तो ऑल्दो ये वाली चीज़ें 290.6 से चेंज होंगी, बट 29% जो है वो हमारा टैक्स जो है वो भी कम होगा, यानी कि नेट चेंज जो है वो 206.3 का आएगा, इनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ ली। और अगेन तरीका क्या है, तरीके के लिए तरीका ये है कि भाई आपने जो है ना वो नेट प्रेजेंट वैल्यू को डिवाइड कर दिया, ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोस्ट टैक्स रेवेन्यूज़ ये वाले आए ना, ये सारी वैल्यूज़, यानी कि उन सारी चीज़ों की प्रेजेंट वैल्यूज़ जो डिपेंड करती थी वॉल्यूम पर, ये तीन चीज़ें जो है वो वॉल्यूम पर डिपेंड करती थी। सेंसिटिविटी की सेपरेट वीडियो में मैं इसको भी डिस्कस कर लूँगा, और इससे आपका आंसर 65.5% आ रहा है, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि अगर वॉल्यूम 65.5% से चेंज हुआ, रिड्यूस हुआ, कम हो गया, तो मैं ज़ीरो नेट प्रेजेंट वैल्यू पर आ जाऊँगा। अब चले इसको भी मैंने प्रूफ किया, आप ज़रा इसको देखें। तो जनाब अगर 65.5% से मेरा वॉल्यूम कम हो गया तो इसका मतलब वॉल्यूम बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 34.5%, और जब वॉल्यूम कम होगा और 34.5% बच जाएगा तो सेल्स रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और ये लॉस्ट कंट्रीब्यूशन भी चेंज होकर कम हो जाएगी। तो मैंने क्या किया है, मेरे पास जो ओरिजिनल अमाउंट्स थी ना, जिस तरह से ये 1246.3 थी सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू, जब यूनिट्स चेंज होते हैं और जितने परसेंट से यूनिट्स चेंज होते हैं उतने परसेंट से ये सेल्स रेवेन्यू भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो 65.5% से रिड्यूस होने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल का 34.5% बचना। इसी तरह से 65.5% के रिड्यूस होने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल का 34.5% बचना। तो जो ओरिजिनल वैल्यूज थी उसका 34.5%, 34.5%, 34.5%, 34.5% लिया। वेरिएबल कॉस्ट में भी ऐसा ही हुआ, जब आपके सेल्स के यूनिट्स कम होंगे तो आपकी प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो जितनी प्रोडक्शन बच जाएगी उतनी ही वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगी, वो भी कम हो रही है, वो भी कम हो रही है, और इसी तरह से ये लॉस कंट्रीब्यूशन भी इसी रेशियो में कम हो रही है, इतने परसेंट से कम हो रही है। और जब ये सारी अकाउंटिंग हम कर लेते हैं ना, उसके बाद ये टैक्स भी जो है वो नए वाले प्रॉफिट पे लगेगा, तो ये भी चेंज हो रहा होगा, ये ओरिजिनल वाले फिगर्स में आपको नहीं मिलेगा। आपने सवाल अगर प्रॉपर्ली किया होगा ना पार्ट ए के साथ, आई होप पार्ट 1 पार्ट 2 और उसके बाद पार्ट 3 देख रहे हो, पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के बाद तो ये टैक्स भी चेंज होगा और आप देखें कि आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू लगभग 0 आ रही है। ठीक है, तो बात सारी है कि यहाँ पर मैंने जो है वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किए, बल्कि आपको तरीका बता दिया, लेकिन सेंसिटिविटी एनालिसिस के कॉन्सेप्ट जो है वो सेपरेट लेक्चर में लाजमी तौर पर पोर्टल पर डिस्कस हुए हैं। आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तो मुझे बताओ, मैं उसका एक्सेस आपको दे दूँगा अगर आपके पास नहीं है। उसके बाद ये सारी कहानी आप एक बार रीड कर लीजिएगा, लेकिन सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है उसका बेसिक ज़रूर देखकर फिर इस लेक्चर को देखिएगा, और इस लेक्चर को देखने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का देखना लाजमी है।